नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान सरकार की बजट घोषणाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यशाला का आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, गरीब और वंचित तक पहुंचे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि की अर्पित। कहा, सामाजिक समानता और जन अधिकार के लिए बाबा साहेब का संघर्ष संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा। नए जिले और संभाग बनने की घोषणा के बाद से ही प्रदेशवासियों में खुशी की लहर। कई जिलों से आए प्रतिनिधिमंडल ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में बजट घोषणाओं को लेकर जागरूकता और जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की थीम जनता का पैसा जनता को रखी गई। इस कार्यशाला में प्रदेश भर से लोगों ने शिरकत की। कार्यशाला में हिस्सा लेने आए लोगों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि राज्य सरकार 24 अप्रैल से प्रदेश में महंगाई राहत कैंप का भी आयोजन करने जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज राजस्थान हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं यहां आए युवाओं से आह्वान करूंगा कि वो राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश के गरीब और वंचित व्यक्ति तक पहुंचाएं ताकि उसे लाभ मिल सके। हम अपना धर्म निभा रहे हैं। शानदार बजट, शानदार योजनाएं, महंगाई को देखते हुए स्पेशल प्रोग्राम, नौकरी दे रहे हम लोग। 1.25 लाख नौकरी लग चुकी है। 1.25 लाख 1.5 लाख की प्रोग्रेस चल रही है कि इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं। 1 लाख में और घोषणा कर रखी है। कोई कमी नहीं रह रहे हम लोग नौकरी देने के अंदर भी। देश के अंदर महंगाई हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, पानी की योजनाएं बन रही है। आधा बजे हम दे रहे हैं, आधा बजे केंद्र दे रहा है। जल जीवन मिशन घर घर नल पहुंच रहे हैं लाखों की तादाद के अंदर। बिजली का उत्पादन हो रहा है, नंबर 1 है हम लोग सोलर के अंदर, आगे बढ़ रहे हैं। सड़कें शानदार बनी राजस्थान के अंदर। राजस्थान बहुत आगे बढ़ चुका है अन्य राज्यों से सड़कों के मामले के अंदर भी। और सोशल सिक्योरिटी में हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। आने वाले वक्त में स्कीमें बनी है, इंप्लीमेंट होगी, उसमें आप सबको मैं आह्वान करूंगा। आपको बुलाने का मकसद यही था। वर्कशॉप हुआ है, आपके टिप के अंदर होना चाहिए हर स्कीम का नाम। स्कीम बहुत ज्यादा है, हर स्कीम का अपना महत्व है। मैं आपका आह्वान करूंगा, जो आपको काम दिया गया है गांव के अंदर भी, शहरों के अंदर भी, घर घर में जाए, गरीब को आप देखें, उनका भला कैसे हो, आपको खुशी होगी ये गरीब की मदद करके। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान आज शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिरमौर बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश में कॉलेज खोलने का काम किया है। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कई बेहतरीन काम किए गए हैं। राजस्थान वो नहीं और पहले वाला। अब राजस्थान में शिक्षण संस्थाएं लगभग सब आ चुकी, जो प्रीमियर संस्थाएं होती है, IIT, IIM, IIIT, एम्स, निफ्ट, FDDI विश्वविद्यालय ने पहली बार सीएम बना था तो 6 विश्वविद्यालय राजस्थान में थे। आज 91 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर है। 91 विश्वविद्यालय। पिछले 2 साल में कॉलेजेस 250 खुली राजस्थान के अंदर। मैंने भी 5 साल के अंदर 303 कॉलेज खोले, 303 कॉलेज खोल दिए। ऊपर 130 कॉलेज तो गर्ल्स की है। और ये कह दिया जहाँ 500 लड़कियां होगी वहां पर कॉलेज खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेशवासियों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि ओपीएस हो या दूसरी पेंशन योजनाएं, इससे लोगों में सामाजिक सुरक्षा का भाव जागा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में इस तरह की योजनाएं लागू होनी चाहिए। नवाचार किया जो देश में कहीं नहीं है, वो योजना हमने दी है राजस्थान के अंदर, जिसकी चर्चा भी दिग्गज ठीक कह रहे थे, पूरे देश के अंदर हो रही है, चाहे वो ओपीएस भी क्यों नहीं हो। मैंने मानवीय दृष्टिकोण से दिया ओपीएस। 35 साल अगर नौकरी करे और अनसर्टेनिटी है जिंदगी के अंदर, पता नहीं बुढ़ापे के अंदर मेरी पेंशन जो है
शेयर मार्केट के आधार पर तय होगी, म्यूचुअल फंड के आधार पर तय होगी, तो आप सोच सकते हो कि फिर क्या हालात होंगे, वो कैसे काम कर पाएगा। ओपीए देती है, गारंटी देती है आपको पेंशन की, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अंबेडकर सर्किल में बाबा साहेब की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। सामाजिक समानता और जन अधिकार के लिए आपका संघर्ष संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा है। आज वो दिन है जो समस्त मानव सभ्यता को बराबरी, हक और सम्मान के संघर्ष की महान प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे बाबा साहेब के आदर्शों को अपनाकर शोषण मुक्त समाज बनाने और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना सक्रिय योगदान दें। मुख्यमंत्री ने जवाहर कला केंद्र में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। जयपुर की प्रदर्शनी में चित्र के साथ अंकित ये पंक्तियां बाबा साहेब के विराट व्यक्तित्व और देश प्रेम के भाव का अनुगमन करने की प्रेरणा देती हैं। इस रचनात्मक आयोजन का सहभागी बनकर गर्व की अनुभूति हुई। नए जिलों और संभाग की घोषणा के बाद से ही प्रदेश की जनता में खुशी का माहौल है। इस फैसले के बाद से ही प्रदेश भर से लोग मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ से आए प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और नए जिले और संभाग बनाने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे अरसे से नए जिले और संभाग बनाने की मांग हो रही थी। राज्य सरकार द्वारा 19 नए जिले और 3 संभाग बनाने से जनता में खुशी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांसवाड़ा को संभाग बनाने से आदिवासी क्षेत्रों का विकास हो सकेगा। साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दूरगामी क्षेत्रों तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को उनके अधिकारों, जनहितैषी योजनाओं और उनकी पात्रता की पूरी जानकारी देने और लोगों को जागरूक करने के लिए महंगाई राहत कैंप आयोजित करने जा रही है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक इसकी जागरूकता फैलाई जाए और इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाए ताकि पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सेंट्रल पार्क परिसर में निर्माणाधीन गांधी दर्शन म्यूजियम का दौरा कर विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को परिसर में चल रहे कामों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि इस परिसर में युवाओं को महात्मा गांधी की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए गुड गवर्नेंस और सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जाएगा। देश में कई म्यूजियम होंगे, पर जो आज मैंने ये देखा है और जो हमने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा बना है और जिस रूप में बहुत ही सोबर तरीके से बनाया गया है, मैं समझता हूँ देश में एकमात्र ऐसा गांधी म्यूजियम बनेगा जिसको डोमेस्टिक या फॉरेन टूरिस्ट भी आएंगे देखना पसंद करेंगे। युवा पीढ़ी और छात्र उनके लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा और गांधी की पूरी जीवनी को जिस रूप में दर्शाया गया है बहुत अद्भुत है, अद्भुत है। तो आप समझ सकते हैं कि एक नायाब चीज़ बन गई जो राजस्थान के अंदर नायाब चीज़ बन रही है जिसकी जरूरत भी थी। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पशुपालकों तक पहुंचाने के लिए पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर शासन सचिव ने बताया कि राज्य में जल्द ही बायो सेफ्टी लैब की स्थापना की जाएगी, जिससे न केवल राज्य में पशुपालन के क्षेत्र में शोध के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों पर भी रोकथाम और नियंत्रण के काम किए जा सकेंगे। शासन सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना राज्य में पशुधन विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। सो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।